अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को फ़िश फ्राई बनाना सिखाऊंगी। सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फ़िश कैसे तैयार करते हैं, आज वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने फ़िश ले लेनी है और इसको ऐसे पीसेस में कट करके इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने का तरीका मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको वॉश करने के लिए बेसन ले लेना है और सिरका, इसको पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करके एक बैटर सा तैयार कर देना है। उसके बाद तमाम फ़िश को आप लोगों ने उसमें मसल के धोना है, ठीक है। इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास हो गया फ़िश मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, पेपरिका पाउडर, इसके अलावा काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें। ये तमाम पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, तकरीबन 2 चम्मच भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। इसके बाद इसमें डाल दें 2 चम्मच वाइट विनेगर के, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने डालने के बाद सबसे पहले इसको मिक्स करना है। फिर थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है ताकि ये मसाले बहुत अच्छी तरीके से मछली के पीसेस पर लग जाएं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें पहले इसको मिक्स कर लें। जब आप लोगों को लगे कि पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करते जाना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो ये आप लोगों ने तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी से तैयार होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने फॉक की मदद से इसमें सुराख कर देने हैं ताकि बहुत अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर तक चला जाए और तकरीबन आप लोगों ने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आधे घंटे के लिए आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे मसाले को लगाकर रख देना है ताकि मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आए और टेस्ट आए, ठीक है। फ़ौरन लगाकर आप लोगों ने फ्राई नहीं करना, बल्कि आधे घंटे के लिए इसको रख देना। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाला लग चुका है। ऐसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से बहुत ही अमेजिंग तरीके से मसाले को इसके ऊपर लगा लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसको रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करने से पहले जिस पीस को आप लोगों ने फ्राई करना हो उसमें दोबारा से आप लोगों ने फॉक की मदद से सुराख करते जाना है और इसको ऐसे लेने हैं और ऑयल आप लोगों का गर्म होना चाहिए और इसमें ऐसे डालते जाना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने एक एक पीस को लेना है और थोड़ा सा फॉक की मदद से इसमें सुराख कर देने हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये अंदर तक भी पक जाएगी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर सुराख करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत जल्दी पक जाएगी, आप लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। एक साइड माशाल्लाह इसकी पक चुकी है। अब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ चुके हैं, आप लोग इसका कलर देख रहे होंगे, ठीक है। दोनों साइडों पर यही कलर आने दें, उसके बाद फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इसकी ऐसे साइड को चेंज करते जाना है और दोनों साइडों पर एक ही कलर आने देंगे। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों पर आप लोग देख रहे होंगे एक ही कलर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग लुक आ चुकी है। अब मैं इसको निकालूंगी और बाकी जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं तमाम को फ्राई कर देंगे। उसके बाद चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो तमाम 5 मिनट में मैं तमाम को फ्राई कर लेती हूँ, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से मैंने फ़िश को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे दोनों तरफ से एक ही कलर आया और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई है। एक पीस मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हुई है और
अंदर तक ये फ्राई हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आप लोगों को ये कच्ची नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने भी फॉक की मदद से इसमें सुराख करते जाने हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि फ़िश अंदर तक पक जाए। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से ज़रा सी भी ये कच्ची नहीं है। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।